सभी को नमस्कार। मैं जो है आज कैरियर विकल्प कैसे चुनें इस विषय पर चर्चा करूँगा कि हमारा जो कैरियर है या कैरियर के जो विकल्प हैं उनको कैसे चुनें। इस विषय पर जो है बहुत सारे जानकारी उपलब्ध है, फिर भी हम जो है अपना कैरियर का चुनाव कैसे करें। सबसे पहले तो कैरियर होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं कि कैरियर का जो समान अर्थ है या परिभाषा क्या है। जैसे कि मानवीय जीवन है, जो हमारा मानवीय जीवन है, इस जीवन में जो है हर व्यक्ति की चाह होती है कि वो सफल हो और वो सफलता प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रयास करता है। सफल भी होता है और असफल भी होता है, असफल भी होता है। अब जो है सफलता के विभिन्न मापदंड हैं, लेकिन समानतः जो सफलता जो आंका जाता है कि व्यक्ति जो है ऐसा कुछ करे या ऐसे आजीविका को प्राप्त कर ले या पेशा को प्राप्त कर ले जिससे जो है वो अपना स्वयं का आवश्यकताओं की पूर्ति या फिर अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति एक दीर्घ अवधि तक, लंबे अवधि तक कह सकते हैं कि वो एक स्थायित्व को प्राप्त कर ले, वो एक तरीके से सेटल हो सके। यही कैरियर है। कैरियर की ओर समान अर्थ समझेंगे हम कि ऐसा कार्य अध्ययन करके या प्रशिक्षण प्राप्त करके वह जो है अपनी जीविका प्राप्त करे, आजीविका प्राप्त करे और नौकरी पेशा कह सकते हैं उसको प्राप्त कर सके या कोई भी व्यापार कर सके जिससे अपना जीवन जो है वो सुचारू रूप से चला सके और एक निश्चित समय तक वो जो है अपने आप में निर्भर रहे, एक अच्छी तरीके से अपने खुद को, परिवार को, समाज को और देश को वो कुछ दे सके और स्वयं भी उसका उपभोग कर सके। यही कैरियर है। कैरियर जो है सभी के लिए आवश्यक है, लेकिन यहाँ पर मैं मुख्य रूप से बात करता हूँ विद्यार्थियों के लिए। विद्यार्थियों पर फोकस करता हूँ। जैसे विद्यार्थी जीवन जो है बचपन से ही प्रारंभ होता है। बच्चे नर्सरी पढ़ते हैं, नर्सरी के बाद जो है प्राथमिक कक्षाओं में आते हैं, 1 से 5 तक प्राथमिक कक्षा पढ़े। इसके बाद वो जो है माध्यमिक शिक्षा में पहुंच जाते हैं, माध्यमिक शाला में पहुंच जाते हैं और वहाँ जो है 6 से 8 तक अध्ययन करते हैं। 1 से 8 तक जो है उनकी प्रारंभिक शिक्षा है, वहाँ बच्चे जो है अपने आप को विकसित करते हैं। इसके बाद जो है कक्षा 8 के बाद जो है ये विद्यार्थी हाई स्कूल में पहुंचते हैं, उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं। अब उच्च माध्यमिक विद्यालय में पहुंचते हैं तो सामान्यतः बच्चे किशोरावस्था में पहुंच जाते हैं और एक उनके पास एक माइंड मैप ये कह सकते हैं कि बुद्धि का विकास जो है शुरू हो जाता है और वो भविष्य के बारे में सोचना प्रारंभ कर देता है कि हमको जो है क्या करना चाहिए। यहीं से जो है वो कैरियर की नई दिशा, जैसे ही छात्र कक्षा 10वीं पहुंचता है और वह जो है 10वीं उत्तीर्ण करता है, इसके बाद उसके पास बहुत सारे कैरियर विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। वह जो है इन कैरियर विकल्पों को चुनकर अपना कैरियर का निर्माण कर सकता है। इसके बाद इसी प्रकार 12वीं के बाद भी, स्नातक में भी और स्नातकोत्तर में भी हम आगे अब जानेंगे, पीपीटी के माध्यम से जानेंगे कि हम जो है 10वीं के बाद, 12वीं के बाद स्नातक में, स्नातकोत्तर में क्या क्या कैरियर विकल्प चुन सकते हैं। जैसे ही छात्र कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करता है तो उसके पास ढेर सारे कैरियर विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। अब हम अभी कक्षा 10वीं के बाद उपलब्ध कैरियर विकल्प के बारे में जानते हैं। तो कक्षा 10वीं करने के बाद छात्र 3 तरीके से अपना कैरियर आगे बढ़ा सकता है। 3 तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो 10वीं के बाद कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लेके कैरियर की शुरुआत। 10वीं के बाद बहुत
व्यावसायिक प्रशिक्षण उपलब्ध होते हैं जिन्हें छात्र करके अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। फिर दूसरा आता है 10वीं के बाद सीधे करियर की संभावना। 10वीं के बाद ऐसे बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 10वीं के बाद सीधे जा सकते हैं। और तीसरा आता है विकल्प है कि 10वीं के बाद हम आगे की पढ़ाई निरंतर जारी रखें, और उसमें क्या विकल्प हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम जो है पहला देखते हैं कि 10वीं के बाद कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण लेके अपनी करियर की शुरुआत कैसे कर सकता है। तो विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण हैं जिन्हें छात्र कर सकता है, जिनमें से अलग अलग क्षेत्र के हैं। आप देख सकते हैं पीपीटी में है, जिसमें पीपीटी में दिया है कि इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल क्षेत्र है। इसमें आप देख सकते हैं इस क्षेत्र के जो विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण या डिप्लोमा कह सकते हैं वो उपलब्ध रहते हैं। आप इनको करके अपने करियर को एक नई उड़ान दे सकते हैं। डिलीवरी और लॉजिस्टिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के डिप्लोमा उपलब्ध हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। इसके बाद कृषि और खाद्य उत्पादन क्षेत्र में भी बहुत सारे प्रशिक्षण डिप्लोमा उपलब्ध हैं। आप जो है इनका प्रशिक्षण करके, डिप्लोमा प्राप्त करके और एक नई कैरियर की शुरुआत कर सकते हैं। इसके बाद निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर में भी बहुत सारे विकल्प हैं। इसके बाद करते हैं ग्राहक सेवा। ग्राहक सेवा में भी बहुत सारे क्षेत्र हैं जिसमें जीएनएम एजेंट वगैरह कर सकते हैं। अन्य विकल्प भी हैं, जैसे होम कुक, मास्टर हैंड एम्ब्रॉयडरी, इस प्रकार उपलब्ध हैं। प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा इस प्रकार के प्रशिक्षण उपलब्ध हैं। इसके अलावा हम जो है 10वीं के बाद सीधे चुन सकते हैं, जैसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में जा सकते हैं, बीएसएफ के जवान बन सकते हैं, रेलवे सुरक्षा बल बन सकते हैं, आरपीएफ बन सकते हैं। ग्रामीण डाक सेवक है जो 10वीं की ही प्राप्तांकों के आधार पर चयन होता है। लोको पायलट हो गया रेलवे में। तो ये 10वीं ही करके आप इनमें जा सकते हैं, और 10वीं करने के बाद आप इनमें जाने के लिए पात्र हो जाते हैं। तो अब सवाल ये होता है कि इन जो व्यावसायिक प्रशिक्षण है इनको कैसे प्राप्त करें। इसके लिए जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान है जिनमें आप निश्चित जो समय रहता है उसमें आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे आप जो है इसके लिए जो है क्या कर सकते, प्रशिक्षण संस्थाओं की कोर्स सूची तक पहुंचने के चरण होते हैं। जैसे हम व्यावसायिक प्रशिक्षण करना चाहते हैं, मुख्य रूप से आईटीआई करते हैं, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होते हैं, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के कोर्स उपलब्ध होते हैं। यहाँ पर जा सकते हैं आप। खासकर मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ, एमपी में। तो एमपी में जो है आईटीआई है, वहाँ की वेबसाइट होती है, वहाँ के संस्थानों के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है, और वहाँ क्या क्या कोर्सेस रनिंग में है, क्या क्या कोर्स चल रहे हैं, उनकी जानकारी भी प्राप्त हो जाती है। इसके लिए आप देख सकते हैं कि ये वेबसाइट है, वेबसाइट में जाके आप जो है सीधे आईटीआई के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, और समय समय पर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए। तो इस प्रकार और भी आईटीआई है, क्रिस्प है। क्रिस्प जो होता है ये इसमें डाटा साइंस, डाटा एनालिटिकल, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन, अन्य प्रकार के जो है यहाँ पर कोर्स कर सकते हैं। क्रिस्प भी एक संस्थान है, आईटीआई भी एक संस्थान है। तो ये हो गई कि आप 10वीं करने के बाद सीधे जो है व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अब आते हैं दूसरा विकल्प। 10वीं के बाद दूसरा विकल्प सीधे कैरियर की संभावना। आप जो है 10वीं करने के बाद जो है सीधे कैरियर में बना सकते हैं। सीधे कैरियर कैसे बना सकते हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो संस्थाएं हैं, जो शासकीय अर्धशासकीय स्थानों पर
भर्तियां निकालती हैं, वहाँ पर जाके आप सीधी 10वीं के आधार पर फॉर्म भर सकते हैं और आप वहाँ एग्जाम दे के, शारीरिक एग्जाम, मानसिक एग्जाम दे के आप वहाँ पर चयनित हो सकते हैं। तो जिसमें से कर्मचारी चयन आयोग होता है, एसएससी, इसमें एमटीएस होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की भर्ती होती है। आप जो है वहाँ पर अप्लाई करके वहाँ परीक्षा दे के वहाँ पर चयनित हो सकते हैं। भारतीय तटरक्षक होता है, नाविक, इसमें भी आप जा सकते हैं। भारतीय सेना होता है, सैनिक होती है, जिसमें जनरल ड्यूटी के लिए 10वीं के आधार पर ही भर्ती निकाली जाती है और आप वहाँ पर जाके चयनित हो सकते हैं। इसी प्रकार राज्य पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है। हर राज्यों की जो पुलिस विभाग है वो कांस्टेबलों की नियुक्ति करती है। तो वहाँ पर जो है आप 10वीं के आधार पर ही चयनित हो सकते हैं। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड होता है ग्रुप डी का, उसमें भी आप 10वीं के आधार पर जा सकते हैं और अपना कैरियर बना सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं तीसरा ऑप्शन है कि कक्षा 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई अगर जारी रखना है, आगे की पढ़ाई जारी रखना है तो 10वीं के बाद स्ट्रीम चयन होता है, संकायों का चयन होता है। इसमें 10वीं के बाद आप जो है अपने रुचि और सामर्थ्य के अनुसार अलग अलग संकाय में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कला, कॉमर्स, साइंस, कृषि विज्ञान, गृह विज्ञान और अन्य भी कोर्स शामिल होते हैं। साइंस में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक गणित होता है, एक बायोलॉजी साइंस। तो इस प्रकार से आप जो है अपने सामर्थ्य और रुचि के अनुसार इन कोर्सों को कर सकते हैं और इन संकाय लेकर आगे बढ़ सकते हैं।